जिसकी आशंका थी वही हुआ। जिसके चिंता में घर के सभी लोग, विशेषता बहू परसुता परेशान पड़ी थी। 3 पुत्रों के बाद कन्या का जन्म, तैंत्री, अनर्थ, महाअनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो कुछ हो। अरे पुत्री नहीं, राक्षसिनी है, राक्षसिनी। भगवान 7वें शत्रु के घर भी इस तैंत्री का जन्म ना दे। मैं पुत्री का पिता पंडित दामोदर दत्त शिक्षित आदमी हूँ, शिक्षा विभाग में नौकरी करता हूँ। मगर इस संस्कार को कैसे मिटा सकता हूँ जो परंपरा से हृदय में बसा हुआ है कि तीसरे बेटे की पीठ पे होने वाली कन्या अभागिनी होती है। वो पिता को हर लेती है या माता को या अपना किसी अपना को। अरे कलमुही है, कलमुही। न जाने यहाँ क्या करने आई है। अरे किसी बात के यहाँ चली जाती है तो उसके दिन फिर जाते हैं। कुछ नहीं होता, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। अम्मा तू नाचने गाने वालों को बुला ले। तो लोग क्या कहेंगे, 3 बेटे हुए तो कैसे घूमती फिरती थी, एक लड़की होगी तो घबरा मच गया। अरे बेटा, तू क्या जाने इन सब बातों को, मेरे सर पे बीत चुकी है। अरे तैंत्री के जन्म से ही तेरे दादा का देहांत हुआ था। तब से तैंत्री का नाम सुन के ही कलेजा कांप जाता है। अम्मा इस केस के निवारण का कुछ तो उपाय होगा। उपाय बताने को तो बहुत है। पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। मैंने कौन कौन से अनुष्ठान नहीं किए, लेकिन पंडित जी की जो विद्या ही ग्रहण हुई। अब जो सर पे पढ़ना था वो तो पढ़ ही गया। अब टके से पंडित जी रह गए। जजमान मरे या जिए, उनकी बला से उन्हें तो बस दक्षिणा मिलनी चाहिए। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सी नाक, पतले पतले होंठ, गुलाबी पंखुड़ियों जैसे, पूरा चिट्टा रंग। कभी नहलाते समय कोई भी नहीं, टुकुर टुकुर देख रही थी। ये सब लक्षण अच्छे नहीं होते। हाँ माँ, बल्कि तो तीनों ही सामने हैं और विशेष भगवान भी नहीं। माँ तो भगवान का नाम लेके गाने वाले को बुला ले। अब भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। अरे बेटा, ये तो कुछ नहीं है, क्या करूं? अम्मा, गाने वालों को ना बुलाने से अगर कष्ट मिलता है तो ठीक है, हाँ करवा गाना। अगर इतने सस्ते जान छूटती है तो ठीक है, ऐसा ही। ठीक है बेटा, बुला ही लेती हूँ। बहू जी कहती है कि गाना बजाने वालों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब भला इनसे कह दो कि चुप बैठी हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 ही दिन हुए हैं, इतराती फिरती है। ये ना करूंगी, वो ना करूंगी। अरे देवी है क्या? ये देवता है। मर्दों की बात सुन के वही रट लगाई रहती है। मैं तो तैंत्री को बुरा नहीं मानती, औरों काम में मेमो की बराबरी करती है। तो अब क्यों नहीं? ए नहीं, तू जा जाके नाचने गाने वाली को बुला ला। छठी भी हुई, गाना बजाना भी हुआ और खाना खिलाना भी, मगर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। बालिका दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। मेरी पत्नी उसे दोनों वक्त अफीम दिलाती और बालिका दिन रात बेहोश पड़ी रही। बालिका के आने की सबसे ज्यादा खुशी मेरे तीनों लड़कों को थी। वो बच्चे बहुत चाहते कि उसे खिलाएं, मगर मेरी पत्नी उन्हें नहीं देती। मेरी पत्नी की छाती से दूध नहीं उतरा था, यूं उसे दूध देरी से उतरता था, मगर लड़कों के अवसर पर उसे नाना प्रकार की दूध आने की औषधियां दी जाती थी और बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता था और दूध उतर आता था। मगर इस बार अरे ये क्या, मेरा राजा बेटा जाग रहा है। और ये क्या, ये अपना अंगूठा चूस रही है।
इस बेचारी का मेरे घर में जन्म लेने में क्या दोष? मुझ पर या इसकी मां पर अगर कोई विपत्ति आती है तो इसमें इसका क्या अपराध? हम लोग कितनी निर्दयता कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण इसका तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या इसके भय से हम इसके प्राण दे दें? इस नन्ही सी बच्ची के प्रति हमारी इतनी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? अरे सुनो, क्या है? ऐसी भी कौन सी सुंदर है? दिन रात तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती, अभागन के प्राण छूटे। अरे सिद्धू, वो बकरी बैठे लेगा, जल्दी जल्दी। हाँ यहाँ पर इसका दूध हम मुन्नी को पिलाते हैं। मेरा राजा बेटा कितना भूखा है। बस 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 हाँ बस बस बस। अब तुम्हें ना इस बकरी को भूसी और चौकर डालना, इस लालच में वो यहाँ पर आएगी और फिर मुन्नी को इसका दूध पिला देना। अब जाओ खेलो इसके साथ, जाओ जाओ। मेरा बड़ा बेटा सिद्धू हमेशा ताक ही में लगा रहता। जैसे उसकी माता भोजन या किसी और काम में व्यस्त होती, वो चुपके से बकरी का दूध मुन्नी को पिला देता और कभी कभी दिन में 2-3 बार पिलाता और धीरे धीरे मुन्नी की सेहत संभलने लगी। सुनो, इधर आओ ना। ये लो इसे। अब ये मरने से ना रही, हमारे ही सर आएगी। लगता है ईश्वर भी इसकी रक्षा कर रहे हैं, जो दिन ब दिन इतनी निखरती जा रही है। कैसी बातें करते हो तुम भी? अरे कुछ नहीं बेटा, बहू बच्ची को दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है। बहू बच्ची से बहुत लाड तो करती है। अब माँ होके ये लाड नहीं करेगी तो क्या तुम करोगे? अम्मा, ईश्वर जानता है जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। अरे तुम्हें मना थोड़ी ही करती हूँ। मुझे क्या गर्ज पड़ी है कि अपने ऊपर पाप लूं? कुछ मेरे ही से थोड़ी आ जाएगी। अब आपको विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे क्या पागल समझती है? वो क्या हवा पी पी कर ऐसी हुई जाती है? अम्मा, मुझे मालूम नहीं, मुझे तो आप ही अचरज हो रहा है। मुझे बेवकूफ समझते हैं। भगवान कुछ ऐसा करो जिससे मेरी शंकाएं सब टूट जाए। बहू को 2-4 दिन के लिए बुखार भी नहीं आ जाता, इससे मेरी शंकाएं का मर्यादा रह जाए। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही बहू के लड़के से किसी के मरने की खबर आ जाती है। अच्छा अम्मा, हर घड़ी बैठा सोचा करती हूँ, तुमसे कहूँ ये तेंतुल कुछ नहीं होता, सब ढकोसला है। भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, वरना सब माँ बाप मर जाते। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। जय राम जी की। अच्छा बेटा, तो अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मेरी शंकाएं एकदम से छाती दर्द से फटी जाती है। लगता है मेरा समय आ गया। भगवान, अब ना बचूंगी, ना बचूंगी। अरे कल वही छोकरी मेरी जान लेके छोड़ेगी। भगवान,
बुला लेता हूँ। देरी करने से शायद तबीयत बिगड़ जाए। अम्मा, अम्मा आप कैसी तबीयत है अम्मा? बेटा, अम्मा, तुम आ गए? हाँ अम्मा मैं आ गया। अब ना बचूंगी। हाय भगवान, अब ना बचूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कलेजे पे बर्छी चुभो रहा है। अम्मा ऐसे नहीं। ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई। पता नहीं ये मनहूस किस घड़ी में जन्म थी। कुछ नहीं बेटी, भगवान सब करते हैं। देखो, अगर मैं मर जाऊं नहीं अम्मा। तो उस बेचारी को कष्ट ना देना। अरे ये बला किसी न किसी के सर पे आनी ही थी। अच्छा हुआ जो मेरे सर आई। भगवान, अब ना बचूंगी। अम्मा, अम्मा मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ। अभी लौट आऊंगा अम्मा, अभी लौट आऊंगा। अरे बेटा, डॉक्टर कोई ईश्वर थोड़ी है जो अमृत पिला देगा, 10-20 ऊपर से नहीं लेगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ ना होगा, बस तू मेरे पास बैठा रहे। हाय भगवान, अब ना बचूंगी, ना बचूंगी। ये तो इतनी बुरी चीज है और मैं समझता था कि नकोसा। इसीलिए मैं उस लड़की को मुंह ना लगाती थी। देखो, अगर मैं मर जाऊं तो बच्चों को आराम से रखना। भगवान तुम लोगों को खुशी रखे। अच्छा हुआ तुम लोगों के सामने से ही हमारी जान जाती है। नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, नहीं। हाय, हाय जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेल कर मेरा पालन पोषण किया, अरे विधवा होकर भी मेरी शिक्षा का प्रबंध किया, इसके सामने उस दूध पीने बच्चे की क्या हैसियत, इसके हाथ का एक गिलास पानी भी नहीं दिया मैंने। अम्मा, अम्मा, मैं आपके लिए साबुदाना बना के लाऊं? हाँ, हाँ। अरे बेटी, कम से कम अन्य बिना तो ना मारो। भला साबुदाना मेरे गले से खाया नहीं जाएगा। नहीं, जाओ जाके थोड़ी पूरी छान लो। थोड़ी जो इच्छा होगी वो खा लूंगी। अम्मा, अभी लाती हूँ। सुनो, अरे सुनती क्यों नहीं तुम? जाओ। थोड़ी कचौड़ियाँ भी छान ली। हाँ। लड़की को तो भोजन क्यों तरस तरस के क्यों मरूं? भगवान! नहीं अम्मा, नहीं अम्मा। अब ना बचूंगी, अब ना बचूंगी, अब ना बचूंगी। और बेटा, हाँ अम्मा। थोड़ी जोक से बनाए भी हाँ, भगवान। ठीक है, अम्मा। सिद्धू, सिद्धू जा चौक से मना लेगा, जल्दी भाग के जा। भाग। बेटा, बस पावर। सिद्धू, 1 किलो लेकर आ, 1 किलो, और जल्दी जा। हाँ, हाँ, मैंने बोल दिया। हाँ, हाँ, बेटा, ओ, चंदू, चंदू। हाँ, सिद्धू, सुन कहाँ चला जाता है? बार-बार पूरी बात नहीं सुनता। चंदू हलवाई से लेके आना और साइकिल लेके जा, जल्दी जा। भगवान, अब ना बचूंगी। नहीं अम्मा, नहीं। बेटा, हाँ, हाँ। थोड़ी केले भी हाँ, हाँ, मंगवा हाँ, के हाँ। लेना। अरे सिद्धू, कलेजे के दर्द में केले से आराम मिलता है। कुछ पता नहीं तुम लोगों अरे को। सिद्धू कहाँ? इधर रुको, रुको, रुको। अरे 1 दर्जन केले लेके आना और उनसे बोलना पैसे मैं बाद में दे दूंगा। हाय भगवान, अब ना बचूंगी, ना बचूंगी। बेटे, मुझे भीतर ले चल। हाँ, हाँ, आराम से अम्मा। भगवान, अरे अम्मा, नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, अब नहीं, ना बचूंगी, ना बचूंगी। हाय भगवान। अम्मा, अम्मा जो भी तुम्हें पसंद हो वो करो।
माँ की यही दशा रही, सिर्फ भोजन के वक्त थोड़ा आराम मिलता। अब ना बचूंगी, ना बचूंगी। 1 महीने तक उनकी यही दशा रही। मैं दिन रात पास बैठा पंखा चलता रहा। घर की बहरी ने मोहल्ले भर में खबर उड़ा दी कि बालिका की वजह से उनकी ये दशा हुई है। ब्राह्मण को गौदान दिया, दुर्गा पाठ किया, तब कहीं जाके उनकी दशा में थोड़ा सुधार हुआ।